हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और बहुत बहुत मतलब उस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस कोविड टाइम में जो सिचुएशन बनी, या मेरी फैमिली में मेरी नानी जी को एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्रिटिकल सिचुएशन उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मई में। तो पूरा मई मेरा उसमें ऐसे ही बीत गया। देन उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट मुझे कोविड नहीं हुआ था, मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब हुई थी। और फिर थोड़ा डिप्रेस भी हो गया था सिचुएशन की वजह से। लेकिन उस चीज़ में मैंने मतलब खुद को बाहर निकाला धीरे धीरे, और फैमिली की सिचुएशन को भी संभाला। तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया मुझे ये इंस्टा वगैरह चलाने का ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने देखा भी होगा मेरी बहुत ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है इंस्टा पे, और मैं बहुत ज़्यादा लोगों के रिप्लाई भी नहीं कर पाया था। तो अब मैं वापस से मैंने अब मैसेज के आंसर करना स्टार्ट किया है, और बहुत जल्दी सबके रिप्लाई करूँगा। उस चीज़ के लिए आप बेफ़िक्र रहो। मैं मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, बेशक से कहीं जहाँ फँसाव हो जाता है वहाँ देर ज़रूर हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं समझता हूँ सबकी सिचुएशन। सबको बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई चाहिए, सबको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, अपना ट्रांजिशन करवाना है। बहुत डिप्रेस फील करते हैं सब। मैं सबकी सिचुएशन समझता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद ने फ़ील किया है। तो उस चीज़ के लिए आप बेफ़िक्र रहो कि मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगा, और इस चीज़ के लिए मैं कभी किसी से कोई मतलब पैसे नहीं मांगता। या सिचुएशन बस इतनी है कि कभी कभार जो हेल्प करता है वो भी कभी प्रॉब्लम में फंस सकता है, या उसकी भी सिचुएशन कभी ऐसी हो सकती है। जो लोग ये समझते हैं कि बस यूट्यूब पे और वीडियो में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कुछ लोगों के मैंने आंसर देखे थे जब मैं अभी रिप्लाई करना स्टार्ट किया था कि यूट्यूब पे फेक है, ये बड़ी बड़ी बातें करता है। तो उस चीज़ के लिए ये उनकी मतलब क्या कहें कि पता चलता है कि खुद सामने वाला पर्सन कैसा है। वो अपनी क्वालिटी दिखा देता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, या वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं। खैर, मुझे इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को नीड है सच में, मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, ऐसे सेल्फिश लोगों के लिए नहीं। पर फिर भी मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ, अगर उनको रियलाइज़ होए तो भी, ना हो तो भी। लेकिन मैं उनको हेल्प कर देता हूँ अगर किसी सिचुएशन में उनको हेल्प चाहिए तो। और चलो फिर आते हैं वापस से टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा ये है कि कोविड जो सिचुएशन है, कोविड टाइम जो चल रहा है, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और बहुत लोगों के मतलब डिप्रेस हो चुके हैं सिचुएशन में, कि उनको समझ में नहीं आता ये सिचुएशन से हम कब बाहर निकलेंगे। क्योंकि इस कोविड ने जॉबलेस कर दिया है, और मतलब बहुत लोगों के काम बंद कर दिए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी गंदी सिचुएशन। या जब लॉकडाउन लगता है तो कहीं बाहर घर से जिनको निकलना है वो नहीं निकल सकते, कहीं जाकर जॉब नहीं कर सकते। अभी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है अधिकतर, यानी कि ट्रांस वुमेन को, इन सब को। तो सबसे जो पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि इस सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन ज़्यादा टाइम नहीं रहनी है, जहाँ आपने इतना टाइम वेट किया तो थोड़ा टाइम और वेट करके इस सिचुएशन को बस माइंड से पीसफुल आपको रहना है। और इस सिचुएशन से आप खुद ही अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। हाँ, कुछ आसपास ऐसी एक्टिविटी करते रहो, कुछ चीज़ें प्लान करते रहो। जहाँ कुछ एकदम से ज़्यादा नहीं हो सकता तो थोड़ा थोड़ा आप आगे चल के उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जब कोविड टाइम बहुत ज़्यादा पीक पे था, तब जो सर्जरीज़ हैं वो सब ट्रीटमेंट सब कुछ बंद था। क्योंकि मुझे पता है कि सर्जरी के लिए जब मैंने एक दो क्लाइंट को भेजा था तो मुझे डॉक्टर ने खुद उनको बोल दिया था कि अभी मैंने पता किया था जब, कि सर्जरीज़ वगैरह अभी बंद है बिल्कुल, क्योंकि कोविड टाइम पे अभी रिस्की है। कोई हॉस्पिटल खाली नहीं है। आपने देखा था कि सेकंड वेव में बिल्कुल हॉस्पिटलों में भसड़ मची हुई थी, कहीं पे भी हॉस्पिटल में बेड नहीं थे। इवन मैं खुद जब नानी जी के लिए धक्के खा रहा था, कोविड हॉस्पिटलों में जा रहा था रात रात को, तो मुझे पता है कि क्या हालात थे। तो कोविड के टाइम पर तो बिल्कुल भी सर्जरीज़ वगैरह नहीं हो रही थी। तो ये टाइम ही ऐसा है। इस सिचुएशन में आपको लगता है कि जैसे कि मैंने ट्रांजिशन करा लिया है, तो मतलब मेरा ऐसा कुछ काम नहीं है, काम अटक नहीं सकता, या मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि कोविड टाइम में मतलब ऑलमोस्ट लोगों के काम फंस चुके हैं। क्योंकि मैं खुद जॉबलेस हूँ, और मैं भी खुद जॉब अपनी चाहता था, लेकिन वो जॉब नहीं हो पाई, या क्योंकि बहुत सारे काम मेरे भी आगे रुक गए हैं। तो सबके काम रुकते हैं। तो बस इस सिचुएशन में ये है कि हमें कोविड टाइम में अपने आप को काम रखना है,
और अगर पार्ट टाइम आप जॉब सर्च कर सकते हो तो वो आप ऑनलाइन, जैसे कि इंडीड है, अपना ऐप है, तो उस पर आप जाकर रिज्यूमे वगैरह एज ए फ्रेशर को जॉब ज्वाइन आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो शेल्टर होम्स हैं जिनके बारे में मैं आपको शेयर करता हूँ नंबर, या अपनी इंस्टा स्टोरी वगैरह पे शेयर करता हूँ, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो एनजीओ वाले हैं जो, तो वहाँ पर वो लोग आपको हेल्प करेंगे। आप दिल्ली में जाके स्टे कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को डर लग रहा है कि ये फेक ना हो, ये जो शेल्टर होम है वहाँ जाकर हम फंस ना जाएं, तो वहाँ जाकर भी मैं एक वीडियो शूट करूँगा और वहाँ उन लोगों से भी आगे बात करूँगा। एक व्लॉग उस पर मैं बनाकर वो पोस्ट करूँगा, ताकि बहुत सारे लोगों के जो वो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो और जो जॉब के लिए है, जो जॉब करना चाहते हैं, वो जॉब्स भी वो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो आपके क्वालिफ़िकेशन के बिहाफ पर होती है। जॉब एनजीओ भी आपको दिलवा सकते हैं बहुत सारी, और आप ट्रांस हो तो उसमें भी बिल्कुल फ्रीडम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोविड टाइम ही ऐसा है, बस आपको इस सिचुएशन में अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आई नो कि पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं, डिस्टर्ब होता है माइंड, और डिप्रेस्ड होते हैं आप इस सिचुएशन में। वो चीज़ें हर किसी के साथ है, मेरे साथ भी है बहुत, क्योंकि पैसा नहीं है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, फैमिली किसी को डिप्रेस करती है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, जॉब नहीं कर सकते, फिर ट्रांजिशन कैसे कराएंगे, किसी की गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, या किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, और बहुत सारी सिचुएशन इन कोविड टाइम में ऐसी हुई है। कोई किसी वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान है। तो दोस्तों, सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि इस सिचुएशन में अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है, कि ऑलमोस्ट आपने अब ये एक साल लास्ट ईयर चला गया, अब ये साल भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है कि कोविड भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। बस ये सिचुएशन आपको, क्योंकि आप अगर इस क्रिटिकल सिचुएशन में आपने कुछ ऐसा स्टेप ले लिया जिससे कि आपका और ज़्यादा फंसाव हो जाए, और आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने में भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग जाए, तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन में घर छोड़ने से पहले, या और कुछ काम करने से, और कुछ स्टेप लेने से पहले वो आप सोचें। क्योंकि आई नो कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा की वजह से, जैसे कि कईयों के पेरेंट्स इस सिचुएशन को नहीं समझते, तो वो घर छोड़ के निकल जाते हैं या और सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो सिर्फ इस सिचुएशन में अपने आप को, कहते हैं ना, जब जो गॉड है, वो भगवान, वो भी सिचुएशन उन्हीं को ही देता है जो शायद इस चीज़ को सहन कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप सहन करोगे सिचुएशन को, वो उतना ही ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। आपको उतना डीप जाने का एक्सपीरियंस होगा कि मैं कितना डीप गया हूँ लाइफ में, एक डिप्रेशन में, एक चीज़ में, कि जब मुझे कैद फील होता था इस ज़िंदगी में, तो कितना आप उस चीज़ तक डीप तक गए। क्योंकि मैं खुद डीप तक गया हूँ, तो मुझे पता है। क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेरी भी पहले, बहुत कोविड नहीं था लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मेरी सिचुएशन ऐसी रही थी घर पर। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अपने सिचुएशन को काम रखो, और परिवार के बीच में खुश रहो। छोटे मोटे कुछ ऐसे काम भी करते रहो जिससे थोड़ा बहुत पैसा आए। कुछ ऐसे ऐसे काम कर लो कि जिससे कि आपको छोटी छोटी खुशी मिले उसके काम के करने से। और आप प्लान्स बनाते रहो माइंड में कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, आगे कैसे जॉब करके कैसे क्या करना है। थोड़ा बहुत प्लान भी बनाते रहोगे। थोड़ा वर्कआउट करो, अपनी बॉडी शॉडी बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि ट्रांजिशन से पहले आप अपने जिम करके आप अच्छी सेहत नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। और उससे बल्कि सर्जरी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जो आप एक्सरसाइजेज वगैरह करते हो तो बॉडी फिट एंड फाइन आपकी रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो आई होप आपको मेरी ये स्पीच थोड़ी बहुत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट टॉपिक मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। ये मैंने एक वेलकम बैक करने के लिए एक शॉर्ट कोविड टाइम के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखें, अपनी वाइफ, अपनी बीवी और जिसके कोई बच्चे हैं तो वो अपना ख्याल रखें। तो कोविड टाइम में सेफ़ रहना ज़रूरी है। तो थर्ड वेव का भी जिस तरह से बोला जा रहा है, तो बस ये एक, मुझे जहाँ तक लगता है थर्ड वेव के बाद शायद फोर्थ वेव जो आएगी, तो उसके बाद ऑलमोस्ट कोविड हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा इंडिया में। तो जहाँ तक मुझे लगता है, तो बस इस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करके आगे बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। और मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और बहुत जल्दी मैं सबके रिप्लाई करूँगा। आप उस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहें और काम रहें। सबका होगा ट्रांजिशन, और
सबसे पहले आपकी ज़िंदगी है, कोविड से अपने आप को बचा के रखें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।